बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम राइबोसोम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 70S राइबोसोम की बात करेंगे। ये 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। 70S राइबोसोम की बात करें अगर हम, तो 70S राइबोसोम में 30S राइबोसोम का ये बेस है, ये हेड है और ये प्लेटफॉर्म है। ये 50S राइबोसोम है, ये लार्जर सब यूनिट है। यहाँ पे ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, ये स्टॉक है और ये रिज है। ये रिज है, ये स्टॉक है और बीच वाली सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, ये फ्रंट है। ये रिज है, रिज के बीच में सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस मौजूद है। ये स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये रिज है। 80S राइबोसोम 70S राइबोसोम से लार्जर साइज़ का होता है। ये भी दो सब यूनिट से मिलके बनता है, एक स्मॉलर 40S का और एक लार्जर 60S का। ये 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। इस 80S राइबोसोम की अगर बात की जाए तो इसमें एक यहाँ पे 60S सब यूनिट है, ये 40S सब यूनिट है। ये मैसेंजर आरएनए, ये बेस है और यहाँ से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के बाद ट्रांसफ़र हो रही है इस टनल में और टनल से ट्रांसफ़र हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस स्ट्रक्चर इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की तो इसके दो सब यूनिट हैं, 50S का और एक 30S का, मिला के ये हो रहा है 80। तो अगर इनको सेपरेट करके इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन करवाया जाए तो इसका जो यूनिट होता है 30S की स्पीड से ये बैठेगा स्मॉलर सब यूनिट, 50S की स्पीड से बैठेगा लार्जर सब यूनिट। जब ये सेपरेट होंगे, जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो फिर ये 70 स्क्वेडवर्ग या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की स्पीड से सेडिमेंट डाउन होंगे। इसी तरह से 80S राइबोसोम में एक 40S का है और एक 60S का है। तो मिला के बात की जाए तो ये 100S की वैल्यू बन रही है, लेकिन यहाँ पे ये 80S है। सेपरेट हालत में स्मॉलर सब यूनिट 40S की स्पीड से सेडिमेंट डाउन होगा, लार्जर सब यूनिट 60S की स्पीड से सेडिमेंट डाउन होगा। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब इनकी स्पीड 80S होगी। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें 70S राइबोसोम की, तो ये जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं जो 50S और 30S सब यूनिट के ज्वाइन होने से फॉर्म होते हैं। अगर हम 50S सब यूनिट की बात करें तो 50S सब यूनिट जो होता है वो डम शेप होता है, 140 से 160 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज़ होता है। इसके अलावा इसमें सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होती है, रिज होती है, स्टॉक होती है। इनके सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस और रिज के बीच में इनके पास एक वैली मौजूद होती है। इट हैज़ 2 बाइंडिंग साइट्स। इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, एक पेप्टाइडल और पी साइट और एक अमाइनो एसाइल और ए साइट। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 33 डिफरेंट प्रोटीन्स। इसके पास 33 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 23S राइबोसोमल आरएनए जिसमें 2900 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 5S राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है जिसके अंदर 120 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए का एक चार्ट की फॉर्म में इसकी केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें अगर हम बात करें लार्जर सब यूनिट की तो लार्जर सब यूनिट में 120 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 5S इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए। अगर हम लार्ज सब यूनिट की बात करें राइबोसोम की तो उसमें 23S राइबोसोमल आरएनए है, 2900 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये डायग्राम में देखिए, अमाइनो एसाइल साइट है, ये पेप्टाइडल साइट है और ये एग्जिट साइट है। द लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वॉज गिवन बाय जे लैक साइंटिफिक अमेरिकन फरवरी 1981 में। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है जो जे लैक ने प्रपोज किया था 1981 में। स्मॉलर सब यूनिट कंबाइन होगा लार्जर सब यूनिट से
तो यहाँ पे राइबोसोम फॉर्म हो जाएगा। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे भी ये राइबोसोम फॉर्म हो जाएगा। हेड और प्लेटफॉर्म के बीच, ये प्लेटफॉर्म है, ये हेड है, इसके बीच में क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट हेड और प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती है। ये वैली है जो रिज और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस के बीच में मौजूद है। ये वैली है जो रिज और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस के बीच में मौजूद है। ये स्टॉक है, ये वैली है, ये रिज है, ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, ये स्टॉक है, ये हेड है, ये प्लेटफॉर्म बेस है, ये राइबोसोम है।